आप सुन रहे हैं कहानी द्राक्षिणी भाग 8। उर्मिमाला से अनुमति पाकर राजन इंद्राशीष बिस्तर पर जाकर लेट गए। उर्मिमाला ने कहा, मेरे पास एक अनुरोध है स्वामी। मुझे बताओ। उर्मी ने जारी रखा, मैं एक किसान की बेटी हूँ। मेरी समझ और शाही व्यवहार के बारे में ज्ञान बहुत कम है। मैं अनपढ़ हूँ, पर मैं इस राज्य की रानी बन गई हूँ। आपकी अनुमति से मैं शास्त्रों का अध्ययन और धर्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ। मैं पढ़ने में सक्षम होना चाहती हूँ। मैं देवी द्राक्षाणी की शुद्ध भक्त हूँ। मैं उनके बारे में लिखी गई पुस्तकों को पढ़ने में सक्षम होना चाहती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि जिस महिला की बलि 1 साल के भीतर दी जाएगी, उसको शिक्षा सीखने की क्या जरूरत है? वो इतनी कामना कैसे कर सकती है जब वो केवल 1 वर्ष के लिए इस ग्रह पर रहेगी? इसके बावजूद मैं मृत्यु के भय में नहीं जीना चाहती। यदि ये मेरा अंतिम वर्ष है तो मैं सबसे अच्छी तरह से जीना चाहती हूँ। उर्मिमाला की बात सुनकर इंद्राशीष स्तब्ध रह गया। उसने उर्मिमाला को जितना देखा और समझा उतना ही चकित हुआ। क्या वो सचमुच एक नश्वर इंसान है? क्या वो स्वयं देवी द्राक्षाणी का पुनर्जन्म है? वो अपनी मौत को ऐसे कैसे स्वीकार कर सकती है? राजन बोला, मैं अपनी सहमति देता हूँ देवी। मैं एक ऐसे शिक्षक की व्यवस्था करूंगा जो आपको कुछ ही दिनों में साक्षर बनने में मदद करेगा। लेकिन आपको बता दें, देवी द्राक्षाणी के प्रति हमारी भक्ति केवल एक पुस्तक के शब्दों पर आधारित नहीं है। देवी द्राक्षाणी ही सब कुछ है। वो सभी जीवों का स्रोत है और हमारे मुख्य पुजारी एकदंत वही है जो जीवन भर मेरा मार्गदर्शन करते रहे हैं। इसीलिए हमारे पास देवी द्राक्षाणी पर किसी प्रकार का कोई लिखित दस्तावेज नहीं है। अब मैं आपको 2 चीजों के बारे में बताता हूँ जो बेहद जरूरी है। आपको उनकी बात ध्यान से सुननी चाहिए। पहले तो मैंने ये जान लिया कि तुम मृत्यु से नहीं डरती। ये अच्छा है, लेकिन एक क्षत्रिय राजा के रूप में मुझे आपके सामने मार दिया जा सकता है। जब मैं युद्ध में लगा होता हूँ तो मैं कभी भी मृत्यु के सार का स्वाद चख सकता हूँ। ये पहले से ही सुनिश्चित है कि आपको रानी के रूप में रहने के 1 वर्ष बाद देवी द्राक्षाणी को अर्पित किया जाएगा। लेकिन मात्र मनुष्य के रूप में हम अपने जीवन में किसी भी क्षण मृत्यु का सामना कर सकते हैं। अतः हमें मृत्यु के भय में नहीं जीना चाहिए। हमें इस पर जीत हासिल करनी चाहिए और सही मायने में अपना जीवन जीना चाहिए। दूसरी बात, मैं आपका अनुरोध स्वीकार कर रहा हूँ। अब आपकी बारी है मुझसे वादा करने की कि आप मुझे तन और मन से हर तरह से स्वीकार करेंगी। मैं राज चक्रवर्ती इंद्राशीष आपसे वादा करता हूँ कि जब तक आप पूरी तरह से मेरे प्रति समर्पित नहीं हैं, जब तक आप किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध नहीं बनाते हैं, यहाँ तक कि आपके विचारों में भी, तब तक मैं कभी भी किसी के संपर्क में नहीं आऊंगा। आपके अलावा स्त्री संबंध, जब भी मैं तुम्हें बुलाऊंगा, चाहे दिन हो या रात, तुम्हें मेरी पुकार स्वीकार करनी होगी। आप दाई से किसी भी प्रकार की गर्भ निरोधक औषधि का सेवन नहीं करेंगी। हमारा संबंध तेज और मुक्त होना चाहिए। उर्मिमाला ने अपनी स्वीकृति को चित्रित किया। इस बार इंद्राशीष को बहुत उम्मीद थी कि इस वर्ष एक नया सदस्य अपने परिवार को देवी द्राक्षाणी के आशीर्वाद से जगाएगा। वो उम्मीद कर रहा था कि उर्मिमाला ही द्राक्ष के नए राजा को जन्म देगी। उर्मिमाला ने राजन के पैर धोए और उन्हें एक सुगंधित कपड़े से सुखाया। अंततः उसने अपना वस्त्र त्याग दिया और राजा इंद्राशीष के करीब चली गई। अतीत में इंद्राशीष ने अपने 16 पत्नियों के अलावा कई महिला साथियों का अनुभव किया था। हालांकि उसने कभी ऐसी महिला का अनुभव नहीं किया था जो इतनी सुंदर, कोमल और सुगंधित हो। इंद्राशीष उर्मिमाला से अत्यधिक प्रभावित हुए। एक इंसान के लिए अपने आसपास से, अपने रिश्तेदारों से, जीवन से ही हर किसी की अपनी अपनी अपेक्षाएं होती है। उर्मी भले ही राजकुमारी ना हो, लेकिन वो एक महिला थी। उसकी भी उम्मीदें थी। अपने भाग्य के चक्रव्यूह के कारण वो अब दृक्ष की सुंदर रानी बन गई थी। उसने पूरे मन से ये भी कामना थी कि राजा उसे स्वीकार करे और उसके शरीर और मन को संजोए। उनके पति राज चक्रवर्ती इंद्राशीष थे। वे सुंदर, स्वस्थ, युवा और यौन उत्तेजक था। इसमें कोई शक नहीं कि पहली रात को उर्मिमाला बहुत संतुष्ट हुई थी और दुर्भाग्य से उन्होंने अपना दिल इंद्राशीष को दे दिया था। राजन ने अपना वादा निभाया। पहली रात के बाद इंद्राशीष ने देवी उर्मी को एक पुजारी नियुक्त किया। मुख्य पुजारी एकदंत ने इस पर एक बार अपनी नकार दी, लेकिन कोई भी राजा के बारे में बात नहीं कर सकता। इस प्रकार उन्होंने भी इसे 1 वर्ष का कार्य माना और इस मामले से अपना ध्यान हटा लिया। उर्मिमाला जानती थी कि इस 1 साल में अगर वो काफी ईमानदार रही तो इतिहास बदल सकती है।
अपने माता पिता को ना देख पाने की पीड़ा को पीछे धकेल दिया गया और उर्मी ने रानियों के अनुष्ठान बलिदान को रोकने की ठान ली। ऐसा करने के लिए उर्मी जड़ों तक जाती और बलिदान और देवी द्राक्षायणी की संतुष्टि के बीच के संबंध को समझती। जैसे तीरंदाज द्वारा तीर फेंकने से पहले लक्ष्य की पुष्टि की जाती है, वैसे ही उर्मी का मुख्य लक्ष्य अब धर्म के बारे में ज्ञान को समझना था। हालांकि उसने किसी तरह देवी द्राक्षायणी की पूजा के मंत्र सीख लिए थे, लेकिन शब्दों को पढ़ना सीखना अत्यंत महत्वपूर्ण था। लेकिन किताबें कहाँ से लाए? उर्मी ने मंदिर प्रांगण की बारीकी से छानबीन शुरू कर दी। उसे इस बात का भी ध्यान रखना था कि कोई उसके पीछे के मकसद को न समझे। इंद्राशीष वो था जो रानियों को मार रहा था, लेकिन वो एक दंत के दास के अलावा और कुछ नहीं था। इंद्राशीष ने एक दंत पर आंख मूंद कर भरोसा किया। इंद्राशीष राजा उत्तराधिकारी था। धर्म के बारे में जानने से उसे किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं होता। उसे केवल युद्ध कौशल और रणनीति सीखने की जरूरत थी। राजा का ऊंचा सर और उसका विजय झंडा वे चीजें हैं जो सैनिकों को प्रभावित करती है, ना कि उनके धार्मिक उपदेशों को। राजा इंद्राशीष धर्म और शास्त्र के मामले में केवल एक दंत को मानते थे। इंद्राशीष ही नहीं, उनके पूर्वजों ने भी उन्हीं नियमों का पालन किया था और एक ही व्यक्ति एक दंत पर भरोसा किया था। शैक्षिक शक्ति सभी शक्तियों में सबसे बड़ी है। उर्मीमाला ने स्वयं को वेदों, तर्कशास्त्र, संख्याओं, रणनीतियों और अन्य सभी प्रकार के अध्ययनों के अध्ययन के लिए समर्पित कर दिया। उसने दिन रात पढ़ाई की, अपने लक्ष्य तक पहुंचने और अपने जीवन की नियति को बदलने के लिए दृढ़ संकल्प किया। राजन के साथ बिताए समय के अलावा उर्मी अपना पूरा दिन या तो पढ़ाई या देवी द्राक्षायणी के मंदिर में बिताती थी। महल के सभी लोग उस दृश्य को देखकर चकित रह गए। उन्होंने देवी उर्मी को ज्यादातर समय देवी द्राक्षायणी के चरणों में लेटे हुए देखा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वो देवी के प्रति इतनी समर्पित कैसे हो सकती है, जिनकी बलि 1 साल बाद ही दी जाएगी। ऐसा लग रहा था कि उसे शाही संपत्ति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उर्मी ने अपने दिनों को महल में एक साधारण तरीके से बिताया और उस सादगी और कोमलता ने राजा इंद्राशीष को दिन ब दिन चकित कर दिया।